नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर विद्यार्थियों के लिए यहां पर पैटर्न है भैया पास फेल बैक का। और इसमें मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ लाइव सेशन किए तब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, इनके पैटर्न के बारे में, इनका जो पास फॉर्मूला है, पास फेल बैक किस आधार पर होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे हमें पास करना है, बैक लगेगी तो कैसे लगेगी, पास होंगे तो कैसे होंगे, कोई बैक पेपर है हम आगे जा सकते हैं नहीं जा सकते, इन सभी के बारे में अलग अलग वीडियो आपको क्लास वाइज मिलेंगे। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, जैसे कि आपको थंबनेल पर देखने को मिला है। जी हाँ, इसके बाद में आपको अगले वीडियो मिलेंगे जो सेकंड ईयर पे आएंगे, फिर थर्ड ईयर पे आएंगे कि सेकंड ईयर में किस हिसाब से पास फेल बैक होंगे, थर्ड ईयर में कैसे जा सकते हैं, इन सभी को लेकर अलग अलग वीडियो आपके लिए आने वाले हैं। सबसे पहले बात करें चाहे रेगुलर विद्यार्थी हो चाहे नॉन कॉलेज विद्यार्थी हो, देखो दो चीजें मैं क्लियर कर देता हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी का वीडियो बन रहा है यहां पर, एक चीज ध्यान रखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी में रेगुलर का एग्जाम हर 6 महीने पे होता है, ठीक है। दूसरा बात करें नॉन कॉलेज का, भैया दोनों सेमेस्टर का एक साथ एग्जाम साल में एक बार हो जाता है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की खासियत है, आपको समझ में आना चाहिए, रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, ठीक है। दोनों के बारे में आपको अच्छे से समझा रहा हूं, समझ लेना। अब क्या होता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में रेगुलर में फर्स्ट सेमेस्टर अगर आप फेल हो जाते हैं ना, उसमें आपके कितने भी बैक आ रहे हो तो भी आप सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भर के एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। ये रेगुलर की बात है, यानी कि रिजल्ट किस पे बनेगा? फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों को मिला के, ठीक है। ऐसा ही नॉन कॉलेज में होता है, क्योंकि दोनों का साथ में एग्जाम होता है, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का नॉन कॉलेज वालों का, तो रिजल्ट कैसे बनेगा? फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का साथ में रिजल्ट बनने वाला है, ठीक है। फिर तय होंगे कि आप सेकंड ईयर में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं कि रेगुलर हो या फिर नॉन कॉलेज हो, जब दोनों का साथ में एक एक साल का रिजल्ट यहां पर बनता है, सेमेस्टर पद्धति तो है, लेकिन फिर भी आप सेकंड सेमेस्टर में चले जाते हैं, अगर फर्स्ट सेमेस्टर फेल भी होता है तो रेगुलर वाले, तो अब रिजल्ट के आधार पर कैसे बनते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। देखो यह वीडियो फर्स्ट ईयर को लेकर है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आने वाले समय में सेकंड ईयर का वीडियो अलग से आने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल सेकंड ईयर वाले विद्यार्थियों के जो थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में, वो कह रहे हैं कि हमारे पहले दूसरे का सेमेस्टर का बैक चल रहा है, हमको आगे जाना है कि नहीं जाना, जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, उसके बारे में डिटेल से समझाऊंगा, टेंशन मत करो, ठीक है। पास फेल बैक के बारे में समझेंगे कि पास कैसे होते हैं, फेल कैसे होते हैं, बैक कैसे होते हैं, इसके बारे में सबसे पहले चलते हैं। मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ आपको लेके चलता हूं। ये फर्स्ट ईयर का पास बैक फॉर्मूला है, जो अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत आसानी से आराम से समझेंगे भैया। सेमेस्टर पीछा नहीं छोड़ने वाला, आप मेरे वीडियो को स्किप कर देंगे लेकिन सेमेस्टर पीछा नहीं छोड़ेगा। आज समझ में आ गया तो ध्यान रखो, हर साल पास होंगे, हर सेमेस्टर में पास होंगे, इस समीकरण को अपना लो भैया, ये समझो, बहुत जरूरी है। मैं पिछले 2 साल से वीडियो 2023-24 से जब से सेमेस्टर लागू हुआ है, मैं बार बार ये वीडियो बना के आपको दे रहा हूं, तो समझाना चाहता हूं कि आप समझो भैया, वो गलती मत करोगे सारे पेपर मुझे पास करने, भैया सारे के पीछे पड़ोगे तो गलती हो जाएगी, और एक अगर बैक रह जाता है उसको कवर करना होता है, उसको पास करना होता है, ये चीज भी आप ध्यान रखें। कोशिश तो ये रहनी चाहिए मुझे सारों में पास होना है, लेकिन ये ध्यान रखो भैया कि जो अगर बैक अगर गलती से कोई रह जाता है तो फेल वाले कगार पे मत जाओ ना, बैक वाले कगार पे आओ। ऐसा नहीं कि सारे फेल हो रहे हैं फिर हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। समझो भैया, देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर, सेमेस्टर 2 रिजल्ट कैसे बन रहा है फर्स्ट ईयर का, दोनों सेमेस्टर को मिला के, ठीक है। एक बात विशेष रूप से, फर्स्ट सेमेस्टर में भैया आपके 52 क्रेडिट होते हैं, ठीक है। 4 क्रेडिट जो होते हैं आपके इंटर्नशिप को होते हैं। अभी इंटर्नशिप का क्या लफड़ा है, पहले इसको समझा देता हूं। देखो ऐसे विद्यार्थी जो फर्स्ट ईयर करने के बाद में कहते हैं भैया अपनी तो राम राम, आगे हम नहीं जाना चाहते, राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ नहीं बढ़ना चाहते, फर्स्ट ईयर के बाद में पढ़ाई नहीं करना चाहते, फर्स्ट ईयर से क्वाइट होना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप यहां पर हो सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, फर्स्ट ईयर में सारे पेपर पास होने चाहिए। पास है तो आपको 1 महीने की इंटर्नशिप करनी होती है, जिसका 4 क्रेडिट आपको मिलता है। ये सब करके आप यहां से फर्स्ट ईयर से विदा ले सकते हैं। भविष्य में आपको लगे कि सेकंड ईयर मुझे करनी है तो किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेमेस्टर में ये सारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत रूल्स हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक बात तो हो गई, ये इंटर्नशिप वाला लफड़ा खत्म जो यहां पर देखने को मिल रहा है 4। अगर कोई कहे मेरे को तो नहीं करना, मेरे को तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से करना है, मैं फर्स्ट ईयर कर लिया, सेकंड ईयर में जाऊंगा, थर्ड ईयर जाऊंगा, ठीक है, फोर्थ ईयर में जाऊंगा और फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फ्री, ऐसा जाना चाहते हैं तो अब समझो बात। देखो यहां पर क्या होता है कि ऐसे विद्यार्थी जो पास कोर्स से हैं, जिनके पास मेजर सब्जेक्ट हैं, जैसे बात करें बीए की बात करें तो पॉलिटिकल हिस्ट्री हिंदी किसी के पास में, उदाहरण के तौर पर 3 सब्जेक्ट ले रहा हूं, आप अपने सब्जेक्ट को यहां पर इंक्लूड कर लेना, ठीक है। तो मेरे सब्जेक्ट के यहां पर देखो, एक जो सब्जेक्ट होता है वो 6 क्रेडिट का होता है, ठीक है, डिसिप्लिन क्रेडिट, ठीक है। दूसरा बात करें मेजर माइनर से रिलेटेड हो गया, 2 ये हो गए, 1 ये हो गए। मल्टी डिसिप्लिनरी फर्स्ट ईयर में आता नहीं है, ये सेकंड ईयर में आएंगे तब आएगा, ठीक है, इसको भूल जाओ, ठीक है। ये एईसी हिंदी इंग्लिश वाले आ गए। एसईसी वाले सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किए होंगे, एक सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, कोई भी, कंप्यूटर भी हो सकता है, एनवायरमेंटल भी हो सकता है, वैल्यू एडेड में भी एक आ जाएगा। इस तरीके से जो आपका क्रेडिट चलता है, पहले सेमेस्टर का 26 होता है,
दूसरे सेमेस्टर का 26 होता है, टोटल 52 होता है। ठीक है, ये सेमेस्टर का क्रेडिट हो गया। पहले सेमेस्टर का क्रेडिट कितना है 26, दूसरे सेमेस्टर क्रेडिट कितना है 26, कितने हो गए टोटल 52। इस 4 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, 4 का मैटर मैंने ऑलरेडी बता दिया, इंटर्नशिप है, अगर छोड़ोगे तो आपको काम आएगी, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भविष्य की बातें हैं। ठीक है, अब क्या बात करते हैं कि यहां पर क्या बोला गया है कि 52 क्रेडिट जो होता है, जिस विद्यार्थी के 52 में से 52 क्रेडिट आ रहे हैं वो पास है बिना किसी बैक के। किसी विद्यार्थी के फर्स्ट सेमेस्टर में 26 क्रेडिट आए, पास है। किसी विद्यार्थी के सेकंड सेमेस्टर में 26 क्रेडिट आ गए, पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी पास होते जा रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर, सेकंड सेमेस्टर क्लियर। ठीक है भाई, अब देखो यहां पे एक बात बोली जाती है कि इफ ए स्टूडेंट सिक्योर ए मिनिमम 48 क्रेडिट्स इन फर्स्ट ईयर, अगर कोई विद्यार्थी 48 क्रेडिट भी ले आता है तो ही एंड सी विल बी प्रमोटेड बाय द यूनिवर्सिटी विद द रिमार्क पास इन द सेकंड ईयर। अगर किसी विद्यार्थी के 48 क्रेडिट भी आ रहे हैं तो वह यहां पर पास हो जाएगा, ये ध्यान रखे, प्रमोट हो जाएगा और उसके मार्कशीट में लिखा आ जाएगा पास, और सर्टिफिकेट मिल जाएगा 1 साल का, उसका फर्स्ट ईयर करने पर उसको सर्टिफिकेट मिलता है। ये पास का क्राइटेरिया हो गया कि पूरे क्रेडिट ले आओ, पूरे नंबर पास कर लो। एक पेपर का पासिंग मार्क्स कितना होता है 40% होता है सेमेस्टर के तहत, उस हिसाब से नंबर लेते आओ, बढ़ते जाओ, आपको क्रेडिट मिलते जा रहे हैं, आप पास होते जाएंगे। ठीक है, अब क्या बोला गया है, इफ द मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट्स एक्वायर्ड बाय द स्टूडेंट इन फर्स्ट ईयर लेस देन 48, अगर आपके 48 से कम क्रेडिट आ रहे हैं, देखो समझो, रेगुलर वाले विद्यार्थी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे कि यार हमारा तो एक सेमेस्टर के अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा तो फिर क्या होगा, आप तो 48 की बात कर रहे हो, हमारे तो पहले में 26 के हिसाब से आया। तो देखो भैया, फर्स्ट सेमेस्टर में आप फेल हो, चाहे बैक हो, चाहे कुछ भी आए लिखा हुआ, आप सेकंड सेमेस्टर दोगे। ठीक है, कुछ भी आया हो, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा एब्सेंट रहे हो फॉर्म भरने के बाद में, तो भी आप सेकंड सेमेस्टर दे सकते हो, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी जो गलती फर्स्ट सेमेस्टर में होगी उसको सुधार सकते हैं हम सेकंड सेमेस्टर में। साल बचाने का मौका है कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो बैक रह गए उनको बैक रहने दो, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में बैक नहीं जाना चाहिए। दोनों को मिला के 50% क्रेडिट घूम गया, सीधी सी बात है, हम अगले साल चले जाएंगे, अगले क्लास में चले जाएंगे। अब समझते हैं कि ये बैक वाला जो समीकरण है, पास का ऑलरेडी हमको समझ में आ गया, अब चलते हैं बैक पे। बैक प्रमोट, किसी विद्यार्थी के पेपर बैक आए तो आपका जो रिजल्ट आएगा ना उसमें क्या लिखा आएगा, ऐसे स्टार लिखा आएगा, जहां जहां जो पेपर बैक रहेगा ना उसके नंबरों के आगे स्टार ऐसे कोने पे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट आएंगे तब आप चेक कर लेना, मैं पहले ही वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, रिजल्ट आएंगे तब भी आपको लाइव समझाने वाला हूं सारी मार्कशीट खोल खोल के। ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, इफ द मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट्स एक्वायर्ड बाय द स्टूडेंट इन फर्स्ट ईयर लेस देन 48। अब इसमें 2 कंडीशन होती हैं, उस 2 कंडीशन को समझेंगे। देखो भाई, 2 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जोड़ो, 4 2 6 और 2 8, 26 में से 8 घटाओ, कितने बचते हैं भैया 18। यहां पे भी वो घटाओ, 4 2 6 2 8, 26 में से 8 घटाओ, कितने बचते हैं 18। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, ये 18 18 क्या है, ये कोर क्रेडिट है। कोर क्रेडिट कहां से है, देखो 12 ये रहा, 6 ये, यानी आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं वो कोर सब्जेक्ट, वो कोर क्रेडिट निकालेंगे। जैसे एक सब्जेक्ट का कोर क्रेडिट यहाँ पे 6 है, ये मेन सब्जेक्ट का है, मेजर सब्जेक्ट्स का है। जैसे यहाँ पर एक सब्जेक्ट का क्रेडिट 2 है, ये स्किल एनहेंसमेंट वाले का है, ये वैल्यू एडेड वाले का है, ये एईसी क्रेडिट वाले का 4 है, हिंदी इंग्लिश वाले का। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला जा रहा है, ऑन सिक्योरिंग ए मिनिमम ऑफ 18 क्रेडिट 50% ऑफ टोटल क्रेडिट 36 इन कोर सब्जेक्ट। देखो 18 18 कितने होते हैं 36, ये क्या है भैया कोर क्रेडिट आपका, इसका 50% भी अगर आपके आ गया, साथ में एक कंडीशन तो ये, ठीक, एंड ए मिनिमम ऑफ 26 क्रेडिट 50% ऑफ टोटल क्रेडिट्स 52 फर्स्ट ईयर विल बी प्रमोटेड विद द रिमार्क बैक प्रमोटेड। इस लाइन को बहुत अच्छे से समझने की आपको आवश्यकता है, ये समझे भैया। एक तो आपके मेजर जो मेन सब्जेक्ट है भैया, जैसे कोई विद्यार्थी कहे कि फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे 3 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट हैं, उसमें से 2 में 6 क्रेडिट मिल गए, तीसरा वाला बैक मतलब तीसरे में नहीं आए तो ध्यान रहो वो बैक हो गया। ठीक है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके तीनों तो मेन सब्जेक्ट बैक रह गए, यानी 18 तो वहां पे आ ही नहीं रहा, एक तो वो गायब हो गए, तीनों सब्जेक्ट आपके बैक हो गए। फिर आपके सेकंड सेमेस्टर में भी मेन सब्जेक्ट बैक आ जाए तो फिर आपके 18 क्रेडिट कहां से आ जाएंगे भैया। इस 36 का 50% कितना होता है 18, और ये 52 का आधा कितना होता है
26, ये तो पूरा क्रेडिट है दोनों साल का। कि आपका पूरा 52 में से 26 क्रेडिट आ जाए, एक तो ये ध्यान रखो। पूरे साल पे क्या रूल्स रहेगा, आपके 52 में से 26 क्रेडिट आ जाने चाहिए, एक चीज तो ये। लेकिन ये जो 26 आए ना, उसमें से 18 मेजर सब्जेक्ट में से होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 8 ये जुड़ गए, 8 ये जुड़ गए, 16 हो गए, 2 ही मेजर सब्जेक्ट में से 2 ही आ रहे हो, तो फिर फेल होंगे भैया। ठीक है, समझ में आया। पास का 52 आना चाहिए, पास। ठीक है, दूसरी बात, बैक का क्या है, टोटल का 50%, 26 क्रेडिट आना चाहिए, और आपके मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं उसका कम से कम 18 क्रेडिट वहां पे आने चाहिए। ये मार्कशीट जब आएंगे तो आपको मैं समझा दूंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, ये रूल्स आपका अगर आ रहा है, इस हिसाब से आ रहे हैं, तो आप बैक हो जाएंगे। अगर ये नहीं आया, अदरवाइज द स्टूडेंट विल बी एक्स स्टूडेंट विद द रिमार्क फेल, जिसके फेल लिखा आएगा, जिसको नॉट प्रमोटेड बोला जाएगा, उनको फर्स्ट ईयर वापस से करनी पड़ेगी। ये ध्यान रहे, मैं फिर से कह रहा हूं, रेगुलर विद्यार्थी का रिजल्ट फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों को मिलाकर बनेगा। नॉन कॉलेज का फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर को दोनों को मिलाकर बनता है रिजल्ट। तो नॉन का तो ऑलरेडी साथ में रिजल्ट आएगा, दोनों को फर्स्ट में ना। लेकिन यहां पर रेगुलर वाले विद्यार्थियों को दिक्कत आएगी, पहले का अलग 6 महीने पर रिजल्ट आता है, सेकंड का अलग 6 महीने पर रिजल्ट आएगा, तब आपको रिजल्ट चेक करने पड़ेंगे सेकंड सेमेस्टर के टाइम। अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में गड़बड़ हो जाती है कहीं ना कहीं, तो आप सेकंड सेमेस्टर में सुधारने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब साफ साफ ये है भैया, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके मेजर पेपर बैक रहे हैं, तो सेकंड सेमेस्टर में मेजर पेपर बैक नहीं जाने चाहिए। आपको साल बचानी है तो कैसे भी कैसे करके मेजर सब्जेक्ट में 18 क्रेडिट लाने होंगे, और टोटल क्रेडिट 26 लाना होगा, जिसमें 18 इसके हो जाएं और चाहे 8 ये आ जाएं, बस हो जाएगा काम। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि 8 ये ले लो फर्स्ट के, 8 ये ले लो, 16 हो जाए और 2 मेजर में से आ रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, 26 से ज्यादा कितने भी आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इधर ये 18 आना चाहिए। ये पास फेल बैक का जो समीकरण था, ये मैंने आपको बताया है। ऐसा ही सेम ये बात आपके जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं भैया, उनकी मार्कशीट के पीछे लिखा हुआ आया है। ये रूल्स मैंने पहले भी समझाए हैं, मैं बार बार समझा रहा हूं, हर साल समझाऊंगा, हर विद्यार्थी को बताने का मेरा फर्ज है। रिजल्ट से पहले भी मैंने बता रहा हूं, एग्जाम से पहले भी मैंने बताए, आपके फोरम्स के टाइम भी मैंने आपको बताया, और आने वाले समय में भी एडमिशन के टाइम में बताऊंगा। अब नए विद्यार्थी जिनका एडमिशन हुआ है, जिनके एग्जाम होने वाले हैं दिसंबर में, उनको देखने की आवश्यकता है इस वीडियो को। अगर आपके जानकारी में कोई फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी है, उसको आप जरूर शेयर करेंगे। तो ध्यान रहे, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का वीडियो था। अगला वीडियो जो आएगा सेकेंड ईयर से रिलेटेड आएगा, जिसमें बातें करेंगे रेगुलर विद्यार्थियों की, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट की, नॉन कॉलेज के विद्यार्थी थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट की, कि उनकी सबसे बड़ी जो धड़कन है कि रिजल्ट किस हिसाब से पास फेल बैक रहेगा, उसके बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी इसी चैनल पर। आप इंतजार कर रहे हैं उस वीडियो का, तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी जिनको वीडियो समझ में आया वो कमेंट कर सकते हैं, जिसको नहीं समझ में आया वो भी कमेंट करो भैया कि क्या समझ में नहीं आया। एक लाइव सेशन करूंगा, सीधे बात करूंगा। मेरा वादा है आपसे, राजस्थान यूनिवर्सिटी के दिसंबर में होने वाले एग्जाम में किसी भी विद्यार्थी का पेपर बैक नहीं रहेगा इस फॉर्मूला के तहत। तो अब आप लिख के नहीं आएंगे तो बात ये अलग है, उसके लिए भी गैस पेपर दूंगा मैं कि भाई क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन बता दिया जाएगा कि इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ये पर्सन पढ़ेंगे भैया। सेमेस्टर वाले विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल पर रिव्यू चेक कर सकते हैं, पेपर जैसा बनाता हूं वैसा वैसा मिल जाता आपके एग्जाम्स में। तो आपके लिए जरूरी है आने वाले समय में 2 महीने मुझे दे दो सीरियस होके, अभी पढ़ते रहो, जब फोरम आएंगे तब मुझे दे देना, मैं दे दूंगा उस समय पढ़ने का कंटेंट। लेकिन अभी आप थोड़ा सा खुद से पढ़ते रहो। अभी मिड टर्म होने वाले रेगुलर विद्यार्थियों के लिए, और नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी भी, जिस दिन से आपके एग्जाम हो जाए शुरू होंगे ना, जब टाइम टेबल आएगा फॉर्म भरने के बाद में, उस टाइम आपको मेरे को समय दे देना। 1 महीने पहले गैस पेपर अवेलेबल करवा दूंगा, और बहुत अच्छे तरीके से आपको पास करवाने की गारंटी इस चैनल के माध्यम से रहने वाले। लेकिन लिखना पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन बता सकता हूं। ठीक है, आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।